पिछले हफ्ते संडे से लगातार परमेश्वर जो है ना लगातार मन दे रहे थे कि हन्ना के जीवन से परमेश्वर के वचनों को और बांटूं, इस तरह से मन दे रहे थे। तो पिछले संडे से शाम से लगातार हन्ना के जीवन पर ध्यान करना शुरू किया, लगातार बाइबल पढ़नी शुरू की। आज ये जो वचन हमने देखा है, मुझे भी नहीं याद है, कम से कम भी 200 बार से ज्यादा बार इस वचन को पढ़ पढ़कर ध्यान में रखा, लगातार मनन करता रहा। और हन्ना के जीवन से लगातार परमेश्वर के वचन को मनन करते करते अचानक से मन में भजन संहिता 15 अध्याय जो है वो मन में आना शुरू हुआ। भजन संहिता 15 अध्याय, भजन संहिता 15 की 1 के अंदर क्या लिखा है, आइए हम मिलकर पढ़े एक आवाज में। अगर आगे देखेंगे तो आगे सब लिखा हुआ है। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। आमीन। ये जो सवाल है दाऊद पूछता है कि परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा, कौन परमेश्वर के पवित्र स्थान में रहेगा, कौन। इसका मतलब क्या है कि कौन परमेश्वर के साथ रह सकता है, कौन उस पवित्र स्थान में रह सकता है जिस पवित्र स्थान में हमारे परमेश्वर विराजमान है, कौन रह सकता है, कौन। इस सवाल को भी दाऊद करता है और इस सवाल का उत्तर भी जो है ना वो भी दाऊद देता है। जब हम 2 से लेकर 5 नंबर तक की आयतों को देखते हैं तो दाऊद खुद अपने मुंह से ये बात कहता है कि वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। 3 नंबर आयत में दाऊद कहता है जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। 4 में लिखा है वह अपनी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। और 5 नंबर आयत में लिखा है जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। ऐसा मनुष्य जो है ना, ऐसा मनुष्य दाऊद कहता है कि वो परमेश्वर के तंबू में, जिस पवित्र स्थान में परमेश्वर है, उस पवित्र स्थान में वो इंसान वास करेगा। ये भजन संहिता 15 जो है ना, ये हम विश्वासियों को अपना जीवन हमने कैसे बिताना है उसके बारे में हमें ये भजन 15 जो है अध्याय वो में सिखाता है। परमेश्वर के साथ चलने वाले विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए, एक आत्मिक जीवन कैसा होता है, विश्वासी को अपने जीवन में किस चीज के लिए मेहनत करनी है, ये भजन 15 जो है ना वो हमें सिखाता और हमें बताता है। हालेलुया। अभी मैंने आपको बताया कि पिछले संडे की शाम से लगातार जिस समय पहले सामुएल अध्याय 1 को मनन कर रहा था, उस समय परमेश्वर ने हन्ना के जीवन के बारे में मनन करते करते ये भजन 15 जो है वो मन में दिखाया और भजन 15 को पढ़ा। अब इस हन्ना के जीवन पर ध्यान देते हुए ये भजन जो है मन में आया। क्यों आया मालूम है आपको? 3 और 4 नंबर आयत के कारण शायद परमेश्वर ने इस भजन को मन में दिया। 3 नंबर आयत में क्या लिखा है? 1 नंबर आयत की शुरुआत कैसे होती थी कि परमेश्वर के तंबू में कौन वास करेगा, कौन वास करेगा। 3 नंबर आयत में लिखा है, आइए मिलकर पढ़ें, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की। आमीन। वचन कहता है कि जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपनी जीभ से बुराई नहीं करता और ना दूसरे की बुराई और निंदा सुनता है, वो परमेश्वर के तंबू में, परमेश्वर के पवित्र स्थान में निवास करेगा। हालेलुया। इस बात को सुनकर शायद कुछ लोग जो है ना पूरे विश्वास से कहेंगे कि हाँ पास्टर जी, सच में हम वचन के अनुसार चलने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए हम अपने मुंह से अब किसी दूसरे की बुराई नहीं करते, हमने बुराई करनी छोड़ दी है, हमने जो है। हाँ, पर ऐसा जरूर कभी कभी हो जाता है जब कोई दूसरे लोग किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो सुनने के लिए कभी कभी मैं साथ में खड़ा हो जाता हूं उनके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन में लिखा है कि बुराई करना पाप है। सिर्फ यही नहीं लिखा है, आगे एक और चीज लिखी है
बुराई और निंदा को सुनना भी पाप है। याद रखिए इस बात को। हालेलुया। इसलिए करनी अगर छोड़ दी है तो सुननी भी हमें छोड़नी पड़ेगी। अब हन्ना के साथ इस बात का क्या रिलेशन है, हन्ना के साथ इस 3 नंबर आयत का क्या रिलेशन है, मैं आपको बताने लगा हूं। हम सब जानते हैं कि हन्ना का एक पति था जिसका नाम एल्काना था। ये जो एल्काना था ये अपनी पत्नी हन्ना से बहुत बहुत प्रेम करता था। उस एल्काना की एक और पत्नी थी, उसका नाम क्या था? पनीना। हालेलुया। जब हम पहला सामुएल 2 नंबर आयत को पढ़ते हैं तब हम जान सकते हैं कि जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम पनीना था, उसके कई बच्चे थे, कई बालक थे उसके, परंतु जो हन्ना है उसका कोई बच्चा नहीं था, वो बांझ थी। और बांझ होने के कारण एल्काना जो है ना अपनी दूसरी पत्नी पनीना से कम प्रेम करता था और अपनी पहली पत्नी हन्ना से वो बहुत प्रेम करता था। शायद इसीलिए पनीना जो है ना वो हन्ना से थोड़ी नफरत करती थी, इसीलिए कि उसका पति जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। बच्चे वो पैदा कर रही है पर वो प्यार जो है वो ज्यादा उससे करता है। शायद इसी बात को लेकर पनीना जो है ना वो हन्ना से चिढ़ती होती थी, और जब भी हन्ना के सामने होती थी तो वो हन्ना को चिढ़ाती थी। क्या कहकर चिढ़ाती थी? कि तू बांझ है, तेरी कोई संतान नहीं है, परमेश्वर ने तुझे श्रापित किया हुआ है, तू परमेश्वर की श्रापित औरत है। ये कहकर पिनन्ना जो है हन्ना को बार बार चिढ़ाया करती थी। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये 6 और 7 नंबर आयत में लिखी हुई है। उसकी सौत उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। पिनन्ना जो है ना उसे बार बार हन्ना को चिढ़ाती थी बांझ कहकर कि तेरी कोई संतान नहीं है, तू परमेश्वर की ओर से श्रापित है, परमेश्वर ने तेरी कोख जो है ना वो बंद की हुई है। अब पनीना के मुंह से निकले गए उन शब्दों के द्वारा हन्ना जो है ना वो रोती रहती थी, वो उदास रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हन्ना चाहती, ध्यान से सुनिए, अगर हन्ना चाहती तो वो अपने पति एल्काना से पनीना की शिकायत कर सकती थी। क्यों? क्योंकि उसका पति उससे बहुत प्यार करता था। अगर वो चाहती तो वो अपने पति से शिकायत कर सकती थी, पनीना को घर से बाहर वो निकलवा सकती थी, उसके पास इतनी पावर थी। क्यों इतनी पावर थी? क्योंकि उसका पति उससे बहुत प्यार करता था। अगर वो चाहती ना तो वो भी सारा की तरह, जिस तरह से सारा ने, अब्राहम की पत्नी सारा ने हागर और उसके बेटे इस्माइल को घर से निकलवा दिया था, अगर वो भी चाहती तो वो भी ऐसा कर सकती थी। वो भी अपने पति को पनीना के बारे में चुगली लगाकर, भड़काकर कुछ भी वो कह सकती थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी जीभ का गलत इस्तेमाल नहीं किया। क्यों मालूम है आपने? क्यों उसने अपनी जीभ का गलत इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि परमेश्वर के भवन में कौन वास कर सकता है। उसे मालूम पड़ गया था कि जो अपनी जीभ से दूसरों की निंदा और बुराई नहीं करता, ना दूसरों की निंदा सुनता है, वो परमेश्वर के भवन में वास करता है। इसलिए उसने अपने मुंह से अपनी सौत पनीना की बुराई जो है वो अपने पति से नहीं की। पनीना जो है ना वो हर पल उसकी निंदा करती थी, उसको चिढ़ाती थी, परंतु हन्ना ने उसकी बुराई का बदला बुराई में नहीं दिया। ध्यान रखिए इस बात को। हन्ना की जब सहन शक्ति, हन्ना भी एक इंसान है, वो भी एक औरत है, सहती सहती वो भी थक गई होगी। जिस समय उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई ना, जिस समय उसको लगा कि अब पानी जो है ना वो हद से बाहर जो है ना वो जाना शुरू हो गया है, तब उसने क्या किया मालूम है? सुनते 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 जब वो थक कर हार गई, तब उसने क्या किया? 9 नंबर आयत में लिखा है कि हन्ना उठी। सच में जिस समय उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई, हन्ना क्या करती है? हन्ना उठती है, अपनी जगह से खड़ी होती है। क्या करने के लिए खड़ी होती है? लड़ने के लिए खड़ी होती है क्या? परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करने के लिए खड़ी होती है।
सच में ये आयत जो है ना बहुत मन को छुई कि हन्ना जो है ना उठी किसके पास जाने के लिए? परमेश्वर के पास जाने के लिए। अगर हन्ना चाहती तो वो बहसने के लिए भी उठ सकती थी, सच में वो जाकर बहस सकती थी, परंतु वो बहसने के लिए नहीं, परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना के लिए उठी। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि इस संसार का कंट्रोल किसके हाथ में है। उसे मालूम था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है। उसे मालूम था कि उसे अपनी मुश्किलों को लेकर किसके पास जाना है। वो अपनी मुश्किलों को लेकर अपने पति के पास नहीं गई। वो अपनी मुश्किलों को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर अपने माँ बाप के पास नहीं गई। वो अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानी को लेकर अपनी भाई बहन के पास नहीं गई। वो अपनी परेशानियों को लेकर अपने दोस्तों के पास नहीं गई। वो अपनी समस्या, अपने दुख, अपनी परेशानी, अपनी चिंता को लेकर सीधा परमेश्वर के पास आई। हालेलुया। वो अपने दर्द को, अपने दुख को लेकर सीधा परमेश्वर के पास गई, क्योंकि उसे मालूम था कि सिर्फ परमेश्वर ही है जो उसके दर्द को समझ सकता है, जो उसके दुख को समझ सकता है। उसे मालूम था कि सिर्फ परमेश्वर ही है जो उसके दुखों को गवाही में बदल सकता है। आज हन्ना के जीवन से पहली बात जो हमने सीखनी है वो ये है कि हमने अपनी जीभ का गलत इस्तेमाल नहीं करना। ना हमने अपनी जीभ से किसी के बारे में गलत बोलना है, ना किसी के बारे में गलत सुनना है। हालेलुया। आइए हम एक बार कहें, ना गलत बोल और ना गलत सुन। आइए हम हमारे साथ वाले से भी कहें, गलत मत बोलिए और गलत मत सुनिए। हालेलुया। गलत बोलना किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। गलत ना बोलना भी आपके हाथ में है। गलत सुनना वो भी आपके हाथ में है। ये मत सोचिए कि दूसरे गलत बोल रहे होंगे तो मुझे बीच में जबरदस्ती बैठकर सुनना होगा। आप वहां से उठ सकते हैं। उनको बताइए कि हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा करना नहीं सिखाया। हमें परमेश्वर ने किसी की गलत बात सुननी नहीं सिखाई, क्योंकि आशीष जो है ना वो आपने पानी है, किसी और ने नहीं पानी। अगर आशीष को पाना है तो आशीष पाने जैसा जीवन भी हमें बिताना होगा। अगर हम जीवन नहीं बिताएंगे आशीष को पाने वाला, अगर हम उम्मीद रखेंगे कि हमें ऐसा जीवन बिताए बिना आशीष मिलती रहे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें मेहनत करनी होगी। याद रखिए, ना हमने गलत बोलना है, ना हमने गलत सुनना है। हालेलुया। ये पहली बात हमने हन्ना के जीवन से सीखनी है। हन्ना हमें सिखाती है कि गलत नहीं बोलना और ना गलत सुनना है। दूसरी बात हमने हन्ना के जीवन से यह सीखनी है कि हमने अपने दुखों में, अपने परेशानियों में हमने भी उठना है। अपनी चिंताओं में हमने भी खड़े होना है। हमने निराशा में बैठे नहीं रहना है। हमने हार कर बैठ नहीं जाना है। अपने दुखों में हमने भी उठना है और उठकर सीधा परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। याद रखिए, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ है कि वो आपकी चिंताओं को गवाहियों में बदल दे। उसके पास इतनी सामर्थ है। ये दूसरी बात हमने हन्ना के जीवन से सीखनी है कि अपनी चिंताओं में हमने उठकर सीधा सीधा परमेश्वर के पास जाना है और उससे जाकर प्रार्थनाएं कर कर अपने मन की हर एक बात को बांटनी है, जैसे हन्ना ने बांटी थी। 9 और 10 नंबर आयत को जब हम देखते हैं तो 9 और 10 नंबर आयत में इस तरह से लिखा हुआ है कि हन्ना जो है वो उठी और वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। हन्ना कैसे प्रार्थना कर रही है? रोती हुई, बिलक बिलक कर। आज आपसे इस बिलक बिलक कर रोने के शब्द को लेकर वचन नहीं बांटने लगा हूं, पहले कई बार बांटे। प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर लगातार मन दे रहे हैं अगले हफ्ते प्रार्थना को लेकर वचन बांटने का। फिलहाल हन्ना जो है वो जाती है और जाकर परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रोती है।
जब वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती है, परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रोती है, तब उसके जीवन में बड़ा चमत्कार होता है। बड़ा चमत्कार, वो बड़ा चमत्कार क्या होता है मालूम है आपको? परमेश्वर उस हन्ना को, जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रही है, रो रही है, उसे एक बच्चे से आशीष देते हैं। उस बच्चे की आशीष देते हैं। जिस चीज की उसको जरूरत थी, उस चीज को परमेश्वर उसको देते हैं। और उस आशीष को पाने से पहले हन्ना प्रार्थना में परमेश्वर से एक मन्नत मांगती है। वो मन्नत जो है 11 नंबर आयत में लिखी है। वो मन्नत ये है, हन्ना परमेश्वर से कहती है कि यदि परमेश्वर तू अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा मैं तुझे अर्पण कर दूं। यदि तू अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं वापस उसी पुत्र को तुझे मैं दे दूंगी, तेरे कार्यों के लिए मैं तुझे वापस सौंप दूंगी। ये हन्ना जो है वादा करती है परमेश्वर से। ये हन्ना जो है परमेश्वर के सामने बच्चे की आशीष को पाने से पहले मन्नत मांगती है। ये मन्नत हन्ना ने परमेश्वर से मांगी थी। ये वादा हन्ना ने परमेश्वर से किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वादा करना जितना आसान है, इस वादे को निभाना उतना ही मुश्किल है। सोचिए कि आपकी शादी को 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, आप लगातार बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपको बच्चा नहीं मिल रहा। आप परमेश्वर से वादा करते हैं कि परमेश्वर, जिस बच्चे के लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रही हूं, प्रभु वो बच्चा मुझे दे, मुझे वो बच्चा दे प्रभु, मैं उसको तेरे राज्य की सेवा के लिए सिखाऊंगी। हम ये शायद प्रार्थना करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बचपन में ही उस बच्चे को तुझे दे देंगे प्रभु। ये प्रार्थना जितनी आसान लग रही है ना, ये वादा जो हन्ना ने किया है, जितना आसान लग रहा है उतना ही मुश्किल है इस वादे को निभाना। जिस बच्चे को पाने के लिए हन्ना सालों साल तड़पी है, जिस बच्चे को उसने 10 महीने अपने पेट में रखा हो, उस बच्चे को जिसके लिए उसने प्रार्थना की, अपने पेट में रखा, लगभग 2 से 3 साल अपनी नींद खराब कर कर रात को उठ कर उसको अपना दूध पिलाया, उस बच्चे को वो कैसे अपने से अलग कर सकती है? उस बच्चे को वो कैसे परमेश्वर के भवन में छोड़ सकती है? अगर आप हन्ना की जगह पर होते तो सच में एक बार सोच कर देखिए, दिमाग से नहीं मन से सोच कर देखिए, क्या आप ऐसा करते? आसान नहीं है ये करना। अगर हन्ना उस बच्चे को, समूएल को, जो परमेश्वर ने उसे दिया है, अगर वो सच में उसे वापस परमेश्वर के भवन में छोड़ आएगी, तो हन्ना फिर से अकेली हो जाएगी। उसे फिर से दुखों का सामना करना पड़ सकता है। हन्ना को फिर से हानि जो है ना वो सहनी पड़ सकती है। सामुएल को परमेश्वर को वापस समर्पण करना ये आसान काम नहीं होगा हन्ना के लिए। सच में जितना आसानी से लिखा हुआ है उतना आसान नहीं था। परंतु हम सब जानते हैं कि हन्ना ने अपनी हानि के बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्यों उसने अपने वादे को पूरा किया जो उसने परमेश्वर से किया था? क्यों? क्योंकि वो जान गई थी कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के तंबू में कौन रह सकता है। वो जान गई थी। कौन? 4 नंबर आयत में लिखा है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हालेलुया। आइए 4 नंबर आयत में जो लाल शब्द में लिखा हुआ है हम मिलकर पढ़े। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। आमीन। वो परमेश्वर के भवन में निवास करता है। ये बहुत जरूरी आयत है यहां पर लिखी हुई। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे उसका नुकसान हो जाए, चाहे उसे दुखों का सामना करना पड़े, चाहे उसकी हानि हो, पर वो परमेश्वर से किए गए वादे को पूरा करता है। पूरा वो इंसान परमेश्वर के भवन में, तंबू में, परमेश्वर के पवित्र स्थान में निवास करता है परमेश्वर के साथ। हो सकता है कि आप सबने भी अपने विश्वासी जीवन की शुरुआत में
परमेश्वर से बहुत वादे किए हो सकता है कि आपने भी परमेश्वर से कहा हो कि प्रभु एक बार मुझे काम मिल जाए, मुझे एक बार ही कहीं पर काम दिलवा दे, मैं वादा करता हूं चाहे मुझे हानि क्यों ना उठानी पड़े, फिर भी मैं उस जगह को नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है कि आप में से किसी ने वादा किया हो सकता है कि आप में से किसी ने वादा किया हो परमेश्वर से, प्रभु मैं पिछले लंबे समय से काम ढूंढ रहा हूं, मुझे एक बार ही काम दिलवा दे, मैं वादा करता हूं कि उस तनख्वाह में से अपना 10वां जो है ना मैं ईमानदारी से तुझे दूंगा प्रभु, चाहे मुझे हानि क्यों ना उठानी पड़े, चाहे मेरे पास कुछ बचे ना बचे, मैं अपने उस वादे को जरूर पूरा करूंगा। हो सकता है कि आप में से किसी ने वो वादा किया हो सकता है कि आप में से किसी ने कहा हो कि प्रभु इस बार मेरी मदद कर, इस बार ये जो परीक्षा चल रही है इस परीक्षा से मुझे बचा, मेरा साथ दे, मेरी मदद कर। मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं हर संडे के संडे, हर प्रभु के दिन मैं तेरे भवन में आकर तेरा धन्यवाद करूंगा, चाहे मुझे बड़े से बड़ी हानि का सामना क्यों ना करना पड़े। हो सकता है कि आप में से किसी ने वादा किया हो कि अब मैं इस कलीसिया में, प्रभु की इस कलीसिया में ईमानदारी से मैं परमेश्वर तेरी और तेरे लोगों की सेवा करूंगा, चाहे मुझे हानि का सामना क्यों ना करना पड़े। हो सकता है कि ऐसे और भी कई वादे आपने अपने विश्वासी जीवन में परमेश्वर के साथ किए हो सकता है। क्या परमेश्वर से किए गए उन वादों को आप निभा रहे हैं? क्या वो वादे आपको याद है जो आपने खुशी खुशी में उस समय परमेश्वर से किए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी हानि के कारण आप परमेश्वर से किए गए वादों को भूल गए हो, या फिर ये कहकर हो सकता है कि आपको थोड़ा नुकसान हो रहा हो और आप परमेश्वर को कह रहे हो कि परमेश्वर आप तो समझते हैं मेरी मजबूरी को। क्या आप परमेश्वर से किए गए वादे को निभा रहे हैं? कहीं पर ऐसा तो नहीं वो सब वादे आप भूल कर एक तरफ बैठ गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हन्ना ने परमेश्वर से किया गया वादा पूरा किया, और उस वादे को पूरा करने के बाद जब परमेश्वर ने हन्ना के मन को देखा कि इसने अपने सबसे कीमती चीज को, अपने सबसे कीमती पुत्र को जो इसने मुझे देने को वादा किया था, मुझे वापस अर्पण कर दिया है। परमेश्वर ने हन्ना के उस मन को देखकर हन्ना को आने वाले सालों में, एकदम नहीं, आने वाले सालों में 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों से ब्लेस किया, 5 बच्चों से और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, हम में से बहुत से विश्वासी जो है ना थोड़ी सी गलत मसीहत में चलते हैं। हम थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, एक बार ही अपना 10वां देते हैं, परमेश्वर की एक बार ही सेवा करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मैंने तो तेरी सेवा कर दी है, मैंने तो अपना 10वां दे दिया है, अब तू भी अपनी आशीषें मुझे दे। मैं आपको बताता हूं ये गलत मसीहत है। हन्ना के जीवन को भी आप देखिए, हन्ना को बच्चे की आशीष जो है ना वो एकदम नहीं मिली थी। जिस समय उसने समूएल को अर्पण किया था, अर्पण करने के बाद एकदम आशीष नहीं मिली। जिस समय आप इब्रानी बाइबल को ध्यान से देखेंगे ना तो हम जान सकते हैं उस समय में अर्पण करने के बाद और बच्चों की आशीष को पाने के बीच में बहुत लंबा गैप था, बहुत लंबा, कम से कम भी 5 के 6 साल बाद हन्ना को दूसरी संतान से आशीर्वाद दी थी परमेश्वर ने। क्यों परमेश्वर ने वो आशीष देने में इतनी देर लगा दी? क्यों? क्योंकि परमेश्वर 5-6 साल देखना चाहते थे हन्ना को कि क्या ये अभी भी उसी मन से मुझसे प्रेम करती है। कहीं पर ये अपने बेटे को मुझे वापस अर्पण कर कर पछता तो नहीं रही है, कहीं पर ये मुझसे सवाल तो नहीं करती है प्रभु बच्चा जो तूने मुझे दिया था मैंने तुझे दे दिया, अब मुझे आशीष दे एक और बच्चे की। कहीं पर ये ऐसी बात तो नहीं करती है। परमेश्वर ने उसके मन को देखा, 4-5 साल तक उसका मन एक जैसा बना रहा। उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक एक कर 5 आशीषें बच्चों की ओर दी। हालेलुया। आजकल इंस्टेंट का जमाना है, इंस्टेंट का। कॉफी वो इंस्टेंट, चाय वो भी इंस्टेंट, बटन दबाओ सब कुछ इंस्टेंट जो है, सब कुछ एकदम आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की आशीषें
इंस्टेंट भी आ सकती हैं और इंतजार कर कर भी आ सकती हैं। वो परमेश्वर का मन है कि परमेश्वर ने अपनी आशीषें आप तक कैसे पहुंचानी है। अगर परमेश्वर के लिए आप कुछ कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के राज्य की सेवा कर रहे हैं, तो एकदम ये मत सोचिए कि प्रभु आज मैंने सेवा की है, कल मुझे कुछ मिले। अगर आज आप अपने दशमांश को परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि प्रभु आज दशमांश दिया है तो 10,000 गुना ज्यादा मुझे वापस दे कल। इंतजार कीजिए परमेश्वर के समय का। मैं आपसे वादा करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं, आप सबके लिए जो सच्चे मन से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन सबके लिए परमेश्वर ने आशीषों का भंडार रखा हुआ है, भंडार। पर उनका एक अपना समय है। वो हमारे समय के मुताबिक नहीं चलते, वो अपने समय के मुताबिक चलते हैं। हम जो इंसान हैं, हम हर एक चीज को जल्दी पाना चाहते हैं, जल्दी। क्यों? क्योंकि हम समय के अंदर रहने वाले इंसान हैं। पर परमेश्वर जो है ना, उन्होंने समय को बनाया है, वो समय के अंदर नहीं, समय के बाहर रहने वाले परमेश्वर हैं। उनके लिए एक दिन एक साल के बराबर है और एक साल एक दिन के बराबर है। याद रखिए, वो आशीषें देंगे हमें, ये उनका वादा है। पर कब देंगे ये भी वो ही जानते। पर मुझे इतना मालूम है कि जो वादा उन्होंने किया है आपसे, हमारे परमेश्वर उस वादे को निभाएंगे ही निभाएंगे। क्या आप उस बात पर विश्वास करते हैं? क्या जो परमेश्वर ने वादा आप सबसे किया है, क्या आप उस वादों पर विश्वास करते हैं? हन्ना ने जो परमेश्वर से वादा किया, उस वादे को हन्ना ने पूरा किया। याद रखिए, परमेश्वर उसका साथ देता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है जो शपथ खाकर बदलता नहीं है, चाहे उसे हानि क्यों ना उठानी पड़े। हालेलुया। बाइबल में हम सब ने दानियल की पुस्तक जो है वो पढ़ी होगी जरूर। दानियल की पुस्तक, जिस समय हम दानियल 6:12 को देखते हैं, तो हम जान सकते हैं कि जो पेरेशिया का राजा था, बाबेलोन का जो राजा था, उस राजे ने एक आज्ञा पत्र निकाला। उस आज्ञा पत्र में यह लिखा था कि 30 दिन तक, कितने दिनों तक? 30 दिन, 30 डेज, 30 दिन तक जो राजा को छोड़ किसी और मनुष्य या फिर किसी और देवता के सामने जाकर प्रार्थना करेगा या किसी और देवी देवता के सामने जाकर विनती करेगा, तो राजा उसे शेरों के पिंजरों में डाल देगा। शेर के पिंजरे में नहीं, शेरों के पिंजर में डाल देगा। परंतु हम सब जानते हैं, जिन्होंने दानियल की पुस्तक पढ़ी है, वो सब जानते हैं कि दानियल जो था, वो अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला इंसान था। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो उसने परमेश्वर से वादा किया था प्रार्थना करने का, उस वादे को उसने नहीं तोड़ा। उसे मालूम था कि अगर इन 30 दिनों में उसने परमेश्वर की प्रार्थना की, तो उसे हानि भी उठानी पड़ सकती है, उसके जीवन का नुकसान भी हो सकता है। परंतु उसने अपनी हानि की चिंता किए बिना परमेश्वर के साथ किए गए वादे को पूरा किया। जब उसने अपने जीवन में परमेश्वर से किए गए वादे को पूरा किया, तब परमेश्वर ने भी उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया। याद रखिए, हम सब जानते हैं कि राजा ने दानियल को शेरों के पिंजरे में डाल दिया था। वो शेर जो है ना, उसके सामने खड़े रहे, फिर भी शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान परमेश्वर की ओर था। क्यों शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए? क्योंकि दानियल ने परमेश्वर से जो वादा किया था, उस वादे को उसने पूरा किया कि मैं किसी के सामने भी झुकूंगा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे परमेश्वर यहोवा के सामने प्रार्थना करूंगा। उसने उस वादे को पूरा किया और परमेश्वर ने उससे वो वादे को पूरा किया कि तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। याद रखिए, जब हम भी अपने वादे को पूरा करते हैं, तो हमारा परमेश्वर भी हमारे जीवन में अपने किए गए वादे को पूरा करता है। हालेलुया।
बाइबल की दानियल की ही पुस्तक के अंदर हम दानियल के 3 दोस्तों के बारे में भी हम जानते होंगे जरूर। दानियल की पुस्तक में दानियल के 3 दोस्तों के नाम लिखे हैं। पहले का नाम शद्रक, दूसरे का मेशक और तीसरे का अबेदनगो। ये 3 डैनियल के दोस्त थे। इन तीनों ने परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने का परमेश्वर से वादा किया था। चाहे उस वादे को पूरा करते समय उन्हें बड़ी से बड़ी हानि क्यों ना उठानी पड़े, पर फिर भी उन्होंने उस हानि की चिंता किए बिना परमेश्वर से किया गया वादा कि वो परमेश्वर को छोड़ किसी के सामने भी झुकेंगे नहीं, परमेश्वर यहोवा को छोड़ किसी और को दंडवत नहीं करेंगे, ये वादा उन्होंने परमेश्वर से किया था। दानियल के 3 दोस्तों ने उस समय नबूकदनेस्सर नाम का राजा था। उस राजा ने इन तीनों दानियल के दोस्तों से कहा कि ये मेरी मूर्ति है। राजा कहता है ये मेरी मूर्ति है, इसके सामने झुककर दंडवत करो तो तुम्हें मैं आजाद कर दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पर अगर तुमने इस मूर्ति के सामने, इस मेरी मूर्ति के सामने झुककर मुझे दंडवत नहीं किया तो मैं तुम्हें इस जलती हुई आग की धधकती हुई भट्टी में फेंक दूंगा, भट्टी में। ये राजा जो है उन 3 लोगों से, दानियल के 3 दोस्तों से कहता है। उस परीक्षा की घड़ी में दानियल के उन 3 दोस्तों ने अपनी हानि की परवाह नहीं की। उन्होंने परमेश्वर से किए गए वादे को बदला नहीं। जो उनका विश्वास था वो अपने विश्वास पर खड़े रहे, वो अपने वादे पर खड़े रहे। उन्होंने वादा क्या किया था कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ये वादा किसके सामने किया था? परमेश्वर के सामने, परमेश्वर से किया था। और हम सब जानते हैं कि जो इंसान शपथ खाकर बदलता नहीं है, चाहे उसे हानि क्यों ना उठानी पड़े, ऐसे जन के जीवन में परमेश्वर चमत्कार करता है और ऐसे जन के जीवन में परमेश्वर गवाहियों को बढ़ता है। हालेलुया। आज वचन की समाप्ति करते समय आपको फिर से 3 बातें याद दिलवाना चाहूंगा। आज हन्ना के जीवन को देखते हुए 3 बातें याद रखिए। पहली बात हमने क्या पढ़ा था? परमेश्वर के तंबू में कौन वास करेगा? कौन परमेश्वर के पवित्र स्थान में परमेश्वर के साथ रह पाएगा? पहली बात हन्ना के जीवन से क्या सीखी थी? जो अपनी जीभ से निंदा और बुराई नहीं करता और ना अपने कानों से किसी की निंदा और बुराई सुनता है। हालेलुया। ये पहली बात याद रखिए। दूसरी बात, कौन परमेश्वर के भवन में निवास करेगा? जो शपथ खाकर बदलता नहीं है, चाहे उसे हानि क्यों ना उठानी पड़े। हालेलुया। और तीसरी बात, जो अपने जीवन की मुश्किल और परेशानियों में उठकर परमेश्वर के पास जाकर बिलक बिलक कर प्रार्थना करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ रहकर उनकी मदद करते हैं। आज हन्ना के जीवन से इन 3 बातों को याद रखिए। वे लोग जो ये 3 बातों को निभाते हैं, ये लोग परमेश्वर के तंबू में, परमेश्वर के पवित्र स्थान में बसने पाएंगे, परमेश्वर के साथ रहने पाएंगे। उस स्वर्ग लोक में जहां पर हम सब जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग जो है उस स्वर्ग लोक में जाएंगे। वो अपने जीवन में भी, इस जीते जी भी अपने जीवन में भी परमेश्वर का अद्भुत कार्य जो है ना वो देख पाएंगे। वो लोग जो है, जो सच में इन 3 बातों पर चलने के लिए हर रोज मेहनत कर रहे हैं, वो आशीष को पाएंगे। उनका घराना जो है ना वो आशीषित होगा। सिर्फ उनका घराना नहीं, उनका आने वाला वंश भी आशीष को पाएगा। ये जो 3 बातें याद रखिए। ना बुरा बोलिए, ना सुनिए। जो शपथ आपने परमेश्वर से खाई है उसको निभाने के लिए पूरा जोर लगाइए, चाहे आपको हानि क्यों ना उठानी पड़े। और अपनी जीवन की परीक्षाओं में परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रोकर प्रार्थना कीजिए। याद रखिए, हमारा परमेश्वर इस सृष्टि का विधाता है।
हमारा परमेश्वर अंधियारे को उजाला में बदलने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन की मुश्किलों में वो हमारा सहारा है। हमारे आंसुओं को वो मिटाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर, उस परमेश्वर का नाम यीशु है, यीशु। और वो परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु, सिर्फ मेरा परमेश्वर ही नहीं है, मेरा दोस्त भी है। वो दोस्त, आइए इस समय हम हमारे दोस्त के सामने चलकर, हमारे उस प्रभु के सामने चलकर हम प्रभु की महिमा का गीत गाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। सृष्टि का तू विधाता, अंधेरे में उजाला। सृष्टि का तू विधाता, अंधियारे में उजाला। मुश्किलों में सहारा, मुश्किलों में सहारा। आंसुओं को मिटाता, आंसुओं को मिटाता। आइए मिलकर गाएं हम। सृष्टि का तू विधाता,
पास जाने का समय है। और ज्यादा निराशा में मत बैठिए, और ज्यादा उदासी में मत बैठिए, और ज्यादा चिंताओं में मत बैठिए। आइए, उठिए और परमेश्वर के पास चलिए, परमेश्वर से मांगिए, वो आपको देगा। परमेश्वर के सामने जाकर ढूंढिए, वो आपको दिखाएगा। परमेश्वर के सामने जाकर खटखटाइए, वो आपके लिए आशीषों के दरवाजों को खोलेगा। आइए इस समय हम परमेश्वर के पास चलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, सच में प्रभु जी आज पिता जी हमें बताया कि हमारे लिए अब बैठने का समय नहीं है, हमारे लिए अब आराम करने का समय नहीं है। सच में प्रभु, अपनी चिंताओं में गिरकर, हार कर, निराश होकर बैठने का समय नहीं है। ये समय प्रार्थना करने का समय है। प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए। जीवन में बहुत चिंताएं चल रही हैं, बहुत परेशानियां चल रही हैं। प्रभु मदद कीजिए। ये जितनी भी हलचल मची हुई है प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर प्रार्थना में उठकर आपके सामने आकर अपने जीवन की हलचलों को यीशु के नाम से दूर कर सके। पिता परमेश्वर मदद कीजिए प्रभु जी। जो वायदे आपके प्यारों ने आपसे किए थे प्रभु, पिता परमेश्वर उन वादों को याद दिलवाइए और अंत तक उन वादों को निभाने के लिए प्रभु जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम उस वादे को निभाकर आपके साथ चल सके, चाहे हमें हानि का सामना क्यों न करना पड़े। पिता परमेश्वर हमारी मदद कीजिए प्रभु जी, हमारा साथ दीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर, आज आपने हन्ना के जीवन को दिखाते हुए हमें बताया कि कौन परमेश्वर के तंबू में निवास करेगा, कौन पवित्र स्थान में परमेश्वर के साथ रह पाएगा। वो जो अपनी जीभ से निंदा और बुराई नहीं करता, और वो जो ना किसी की निंदा और बुराई सुनता है। वो इंसान जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे उसे हानि क्यों ना उठानी पड़े। वो इंसान जो अपनी मुश्किलों में, अपने दुखों में, अपने परेशानियों में उठकर हन्ना की तरह परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करता है। वो इंसान परमेश्वर के तंबू में निवास कर पाए। प्रभु सच में आज हम जान गए हैं कि अगर आपने हन्ना की कोख बंद की हुई थी, हन्ना के जीवन में वो दुख दिया हुआ था, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था। और वो कारण ये था कि आप हन्ना के द्वारा एक नया इतिहास रचना चाहते थे। प्रभु आज हमारे जीवन में भी बहुत मुश्किलें हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आज हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में मुश्किलें प्रभु जी वो आपके कार्यों को हमारे जीवन में लेकर आएंगी प्रभु। ये हमारे जीवन की मुश्किलें प्रभु जी हमारे जीवन में नई गवाहियों को भरेगी प्रभु। पिता परमेश्वर, हमें आशीर्वाद दीजिए कि इन परेशानी के समय में, इन दुखों के समय में हम धीरज के साथ, विश्वास के साथ खड़े रहकर परमेश्वर के समय का इंतजार कर सके, जैसा हन्ना ने आपके समय का इंतजार किया। प्रभु हमारी मदद कीजिए। जो वादे प्रभु जी हमने आपसे किए थे प्रभु, उन वादों को निभाने का आशीर्वाद दीजिए, चाहे हमें हानि क्यों ना उठानी पड़े, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हानि हमारे लिए हानि नहीं होगी, बल्कि आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ी आशीषों को लेकर आएगी। प्रभु अपने वचनों पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। जो वचन सुन रहे हैं उनको पिता परमेश्वर मन में बसाकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने का आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह हमारी मदद कीजिए। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर आज की इस आराधना को समाप्त करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज